Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। और टुडे इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द फिटिंग द लीस्ट स्क्वायर लाइंस ऑफ रिग्रेशन, और इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करूंगा और उस पर हम अपनी लाइन को, रिग्रेशन लाइंस को फिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फिटिंग द लीस्ट स्क्वायर लाइंस ऑफ रिग्रेशन। In the contents of this lecture, students, I will discuss the exercise question 6.3 और then फिर इसमें fit करेंगे least square line of regression y on x and then fit the least square line of regression x on y. Now students, I am going to start the exercise question 6.3. The statement of exercise question 6.3 is fit the regression line y equals to a plus bx by least square method and estimate the value of y for x equal to 6 and also fit the regression line x equal to c plus dy by least square method to the following data. x y का डाटा स्टूडेंट्स में गिवन है और हम इसमें दोनों लाइंस को फिट करना है। regression line y on x y equals to a plus bx and regression line x on y x equal to c plus dy, और x और y की वैल्यूज आपको गिवन है। देयर आर द 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 x की वैल्यूज है और y की वैल्यूज आपके पास 8 9 13 18 एंड 27। तो इसलिए हम दोनों लाइंस को फिट करेंगे और इसकी एस्टिमेटेड लाइन, रिग्रेशन एस्टिमेटेड लाइन जो है उसको फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एस्टिमेट द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x. For estimating the regression line y on x, the following columns are required to estimate the regression line y on x. xy के columns, xy का data स्टूडेंट्स हमें given है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट करना है कॉलम के अंदर x वैल्यूज को और y वैल्यूज को, देन फिर हम लोग प्रिपेयर करेंगे xy का कॉलम। xy के कॉलम में स्टूडेंट्स आपने xy की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और राइट करना है xy के कॉलम के अंदर, और देन फिर हम लोग जो है वो x स्क्वायर का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। x स्क्वायर के कॉलम में x वैल्यूज को स्क्वायर करना है और देन उसका सम फाइंड करना है, और y के कॉलम में आपने y की वैल्यू, y की ईच वैल्यू ऑफ y जो है उसको स्क्वायर करके देन उसको राइट करेंगे और उसका सम फाइंड करेंगे। तो समीशन y आपके पास समीशन x इक्वल टू 15 है, समीशन y इक्वल टू 75, समीशन xy इक्वल टू 272 फाइंड कर लेंगे, समीशन x स्क्वायर हमारे पास 55 है और समीशन y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1367 है। तो आपके पास तमाम कॉलम्स जो है उनके सम जो है वो आपने फाइंड कर लिए हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे रिग्रेशन लाइन y on x को एस्टिमेट करने के लिए। तो xy, x स्क्वायर और y स्क्वायर, और उसके बाद समेशन x समेशन y, ये आपके पास फॉलोइंग सम्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y on x and x on y. In the estimation of least square line of regression y on x equal to y equal to a plus bx, first of all we have to produce two normal equations. two normal equations के लिए first equation को हम लोग जो है summation apply करेंगे और then फिर हम summation x को apply करेंगे। तो we have two normal equations, summation y equal to na plus b sum x, और सेकेंड इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन एक्स वाई ए सम एक्स प्लस बी सम एक्स के, और राइट साइड पे मैंने इनके रिजल्ट्स राइट किए हुए हैं और वो रिजल्ट्स जो हैं इनके सम्स को यूज करेंगे इन इक्वेशंस में और फाइंड करेंगे हम लोग ए और बी की वैल्यूज। समीशन एक्स इक्वल टू 15, समीशन वाई हमारे पास 75 है, समीशन एक्स वाई इक्वल टू 272 और समीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 55, और इसको यूज़ करेंगे। समीशन y की वैल्यू हमारे पास 75 है, इसको यूज़ करेंगे 5a, और देन हमारे पास समीशन x इक्वल टू 15 है तो 15b आ जाएगा। दिस इज अ सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, और देन फिर हम सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है समीशन एक्स वाई और ए समीशन एक्स बी समीशन एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यूज को पुट कर दें इनके सम्स को। तो 272 विच इज़ द वैल्यू ऑफ समीशन एक्स वाई, सम एक्स 15a और समीशन एक्स स्क्वायर 55b। तो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस जो है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स गिवन है इन सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यूज को, और देन फिर हम लोग यूज करेंगे ए और बी की वैल्यूज को इन इक्वेशन 1 में। तो वी हैव द regression line y on x. Now solving equation 2 and 3 simultaneously, we have the values of a and b. So for this multiply equation 2 by 3, और in this way a का कोफिशिएंट जो है वो आपका सेम हो जाएगा और उसको हम लोग कैंसिल करके b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 75 मल्टीप्लाई होगा 3 से 225, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 15a और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 45b,
और सेकंड इक्वेशन जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 272, 15a एंड 55b, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन को आपने चेंज करना है और आपका a का कोफिशिएंट सेम है और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 15a और 15a और यहाँ से 225 माइनस 272 आंसर इज 47 और 45 माइनस 55 माइनस 10 b 10 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज 4.7। तो b की वैल्यू आपके पास 4.7 आ जाएगी और b की वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन 2 में और फाइंड करेंगे a की वैल्यू को। तो आपने b की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपके पास 75 इक्वल टू 5a और प्लस 15 और b की वैल्यू पुट कर देंगे 4.7 और मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर 75 से माइनस करेंगे, 75 माइनस 70.5 इक्वल टू 5a और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.90। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दोनों a और b की वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया है दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और देन फिर इसको पुट करेंगे हम अपनी इक्वेशन 1 में। तो वी हैव द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y on x y hat इक्वल टू 0.90, a की जगह पुट कर देंगे और b आपके पास 4.7 है, 4.7x। तो आपके पास ना एस्टिमेट होगी है रिग्रेशन लाइन y on x y hat इक्वल टू 0.90 प्लस 4.7x और x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो वी हैव द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y hat for x equal to 6 which is 29.10. So in this way you can calculate the regression line y equal to a plus bx by method of least square. Now students, I will discuss the estimation of the least square line of regression x on y. In the estimation of least square line of regression x on y, first of all I will write the regression line x on y, x equal to c plus dy. This is the first equation. Now we produce the normal equations. Normal equation के students हम लोग apply करेंगे पहली फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर जो है वो समीशन अप्लाई करेंगे और देन फिर मैं इस पे अप्लाई करूंगा समीशन y को और प्रोड्यूस करूंगा टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो आपने सबसे पहले अपने इक्वेशंस के ऊपर समीशन अप्लाई करना है। तो समीशन x c पे जब अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट n c प्लस और d और का वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगा समीशन, तो समीशन y आ जाएगा। देन फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए आपने अप्लाई करना है समीशन y, तो समीशन x y c सम y प्लस d सम y स्क्वायर। तो टू नॉर्मल इक्वेशंस और टू नॉर्मल इक्वेशंस को यूज करेंगे और इस पे सम्स को अपने अप्लाई करेंगे और सम्स मैंने अपने क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो उसको ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है और राइट साइड पे मैंने शो कर दिया समीशन x की वैल्यू 15, समीशन y 75, समीशन xy 272 और समीशन y स्क्वायर 1367 और ये पुटिंग द सम्स इन द अबव इक्वेशन वी हैव। तो दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो समीशन x की वैल्यू 15 एन आपके पास 5 है 5c और समीशन y 75d और समीशन xy 272 है, समीशन y 75 और समीशन y स्क्वायर 1367d। तो दो नॉर्मल इक्वेशंस जो है वो स्टूडेंट्स जनरेट हो चुकी हैं, इनको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे c और d की वैल्यूज को। Now solving equation 2 and 3 simultaneously and we get the values of c and d. तो आपने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 15 से और इससे c का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आंसर 225, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से आंसर इज 1125d और थर्ड इक्वेशन को जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 272 75 सी एम प्लस 1367 और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सी का कोफिशिएंट जो है वो सेम है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 225 माइनस 272 आंसर इज 47 और 1125 में से माइनस करेंगे 1367 को, आंसर इज आपके पास आ जाएगा 242 और इसको डिवाइड करेंगे 47 से तो आपके पास d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.194 और d की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में और आपके पास आ जाएगी c की वैल्यू। तो d की वैल्यू यूज करेंगे 0.194 इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 2 इज 15 इक्वल टू 5c प्लस 75d और d की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने अपनी प्लेस के ऊपर जो है इसको पुट कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0.194 मल्टीप्लाई करेंगे 75 से आंसर इज 14.57 और 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.09
ये आपके पास सी की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर ली है, और सी की वैल्यू और डी की वैल्यूज दोनों को जो है वो हम लोग अपनी इक्वेशन में राइट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो एक्स हैट इक्वल टू 0.09 प्लस 0.194y, तो ये आपके पास एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई को यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। In this lecture, students, I have been discussed the exercise question, an important exercise question by using method of least square, और इसमें हमने estimate की regression lines y on x, और then फिर हमने find की regression line x on y को, और estimate किया दोनों regression lines को और उनके constants की values को find किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।